कुंभकर्ण अपने भाई रावण और विभीषण के साथ लंका में रहता है। राक्षस होने के कारण तीनों मायावी और वीर योद्धा हैं, परंतु कुंभकर्ण की विशेषता सबसे अलग है। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल है कि उसके चलने से धरती में कंपन होने लगती है। उसका अट्टाहस सुनकर शेर डर के मारे गुफा में छुप जाता है। अनगिनत पशु और मानव उसके पैरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर की भूख शांत करने के लिए 12 गांव का भोजन अकेले खा जाता है। कुंभकर्ण, मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब हमें अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहिए। भ्राता, मैं आपके विचार से सहमत हूँ। मैं इंद्र का आसन अर्थात इंद्रासन ब्रह्मा जी से लेना चाहता हूँ। मैं तपस्या करके भगवान की भक्ति वरदान में मांगूंगा। विभीषण सदा ही विचारों से निर्धन रहा है। रावण के इस उपहास से कुंभकर्ण अट्टहास करने लगता है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या करने पर्वत की ओर चले जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक पर्वत पर आकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं। तीनों का कठोर तप कई दिनों तक लगातार चलता रहता है। इस तप से ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती चिंतित होने लगते हैं। देवी सरस्वती, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हमसे वरदान लेकर ही मानेंगे। तपस्या करने वाले को वरदान देना ही पड़ता है। मुझे रावण विभीषण से अधिक कुंभकर्ण के वरदान की चिंता है। वो वरदान में इंद्रासन मांगने की इच्छा रखता है। ब्रह्मदेव, आप चिंता ना करें। इंद्रासन को निद्रासन में बदलना मेरे लिए कठिन नहीं है। ऐसा कहकर देवी सरस्वती हंसने लगती हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती जी की बात सुनकर समझने में देर नहीं लगाते। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण लगातार तपस्या कर रहे हैं। समय अपनी गति से भाग रहा है, मौसम बदल रहा है, परंतु ये तीनों तपस्वी तीनों ऋतुओं के प्रभाव सहकर भी तपस्या करते रहते हैं। अंत में ब्रह्मा जी रावण को उसका मनचाहा वरदान देकर कुंभकर्ण के पास आते हैं। वत्स कुंभकर्ण, आंखें खोलो। बताओ, हमसे क्या वरदान चाहते हो? कुंभकर्ण की जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाती हैं और अपने प्रभाव से कुंभकर्ण को इंद्रासन के बदले निद्रासन बोलने पर विवश कर देती हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव, हम आपसे निद्रासन का वरदान चाहते हैं। तथास्तु। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों अपने अपने वरदान लेकर लंका के महल लौटते हैं। ब्रह्मदेव से मिले वरदान के अनुसार अब कुंभकर्ण पूरे साल निद्रासन पर ही रहेगा, अर्थात केवल एक दिन को ही जागेगा और फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की सहायता से कुंभकर्ण के साथ जो षड्यंत्र किया है, इससे रावण विचलित रहता है और वो देवताओं से प्रतिशोध लेने की शपथ लेता है। मैं ब्रह्मा से इस छल का प्रतिशोध लूंगा। शांत भ्राता, शांत। मेरे निद्रासन पर रहते हुए भी यदि लंका पर कोई विपत्ति आए या आपके प्राणों को संकट हो तो मुझे अवश्य जगा लीजिएगा। भ्राता रावण, मैं आपके लिए अपनी निद्रा ही नहीं, प्राणों का भी बलिदान दे दूंगा। आप चिंता न करें। ब्रह्मदेव ने छल अवश्य किया है, परंतु इससे मेरे शरीर को आराम मिलेगा। अन्यथा मैं जागकर पृथ्वी का सारा भोजन अकेले ही खा लेता। कुंभकर्ण भैया ने धर्म संगत बात की है, मैं इनसे सहमत हूँ। तुम चुप रहो विभीषण। कुंभकर्ण, अब देखो मैं अपने वरदान की शक्ति से धरती पर कैसा आतंक मचाता हूँ और देवताओं से कैसा बदला लेता हूँ। रावण अपने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए वहाँ से चला जाता है। कुंभकर्ण, जिसे नींद आ रही है, वो सो जाता है। कुंभकर्ण के साथ ब्रह्मदेव ने जो छल किया है, उसका प्रतिशोध लेने रावण लंका से निकल पड़ता है। रावण सीता अपहरण का समाचार कुंभकर्ण को सुनाना चाहता है,
इसलिए कुंभकर्ण को जगाया जाता है। प्रिय अनुज कुंभकर्ण, मैंने सीता का अपहरण करके तुम्हारे साथ हुए धोखे का बदला ले लिया है। भैया, आपने देवी सीता का अपहरण करके अच्छा नहीं किया। रावण को पछताने की आदत नहीं है कुंभकर्ण, परंतु इसका परिणाम युद्ध होगा। रावण युद्ध से नहीं डरता। रावण भी राम से युद्ध करने के लिए मैदान में आ जाता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया जाता है। सैनिक और सेवक कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करते हैं। कुंभकर्ण के शरीर में भाले और तलवार चुभोए जाते हैं। कानों पर ढोल बजाए जाते हैं। उसके शरीर पर सीढ़ी लगाकर सैनिक चढ़ जाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। इतने प्रयास के बाद भी कुंभकर्ण नींद से नहीं जागता। अंत में उसके ऊपर पानी की वर्षा की जाती है, जिससे कुंभकर्ण क्रोधित होकर उठता है। सैनिक और सेवक डर जाते हैं। मेरी निद्रा में व्यवधान क्यों डाला? मुझे अकस्मात क्यों उठाया है? आपको जगाने का आदेश महाराज रावण का है। भैया, रावण का आदेश? कहाँ है वो? युद्ध भूमि में। वो राम और लक्ष्मण से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का समाचार सुनकर कुंभकर्ण चिंताग्रस्त होता है और रावण की सहायता के लिए युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ता है। रावण युद्ध में घायल होकर वापस लौटता है तो कुंभकर्ण युद्ध भूमि में राम को युद्ध के लिए ललकारता है। राम, मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। कुंभकर्ण, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। आपका शत्रु रावण है और वे मेरे भ्राता हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। कुंभकर्ण, तुम अधर्म को धर्म कह रहे हो। रावण ने सीता का अपहरण किया है, इसलिए उसका विनाश आवश्यक है। माता सीता के अपहरण से मैं भी सहमत नहीं हूँ, परंतु अपने देश और अपने राजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध आरंभ होता है। राम कुंभकर्ण पर बाणों से प्रहार करते हैं, जिसे कुंभकर्ण तिनका समझकर छोड़ देता है। दोनों के बीच अस्त्र शस्त्र और माया का प्रयोग होता है। अंत में राम कुंभकर्ण की एक एक करके दोनों भुजा काट देते हैं और अपने अंतिम बाण से कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग करके उसका वध कर देते हैं। कुंभकर्ण की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कुंभकर्ण के मृत शरीर से उसकी आत्मा निकलकर राम को प्रणाम करती है। प्रणाम भगवान, मुझे आपके हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब मैं जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु, मेरे बड़े भैया रावण को भी आप क्षमा कर दीजिएगा। राम कुंभकर्ण की आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। कुंभकर्ण की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। इस प्रकार कुंभकर्ण अपने मोक्ष से प्रसन्न होता है। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। उसके पिता श्रृंगबेर राज्य के शासक थे। निषाद होने के कारण एकलव्य का जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ। इस कारण धनुष बाण चलाना एकलव्य के स्वाभाविक गुणों में था। एकलव्य बाल्यकाल से धनुष बाण चलाते हुए युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। एकलव्य का सपना था कि वो अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बने और उसका ये सपना गुरु द्रोणाचार्य ही पूरा कर सकते थे। मित्र एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु हैं। वो केवल राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं। देवश्रवा गुरु समान रूप से विद्या दान करता है। वो अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं कर सकता, परंतु गुरु द्रोणाचार्य अवश्य भेद करेंगे। अंगराज कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, कर्ण का साथ तो दुर्योधन ने दिया था, परंतु मेरे पक्ष में कौन खड़ा होगा? इसका अर्थ यह है कि मेरा सपना साकार नहीं होगा। पराजय स्वीकार करना एकलव्य के स्वभाव में नहीं था, इसलिए एकलव्य पुनः गुरु द्रोण से मिलने का संकल्प दोहराते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने और सपने को साकार करने के लिए एकलव्य हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। उनके मन में विश्वास था
कि गुरु द्रोण उसे अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। ऐसे ही शुभ विचार लिए एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम पहुंच गए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भवा। हे तेजस्वी वीर, कौन हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैं अर्जुन गुरु द्रोण के आश्रम में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने आपके धनुर्विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। एकलव्य, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु क्या राजकुमार? एकलव्य, मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूँ। मेरे आश्रम में केवल राजकुमार ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु शिक्षा पर तो सबका अधिकार है गुरुदेव। विद्या का दान समान रूप से होना चाहिए। नहीं एकलव्य, जिस प्रकार भाग्य सबको राजमहल में पैदा होने का सौभाग्य नहीं देता, वैसे ही मेरे आश्रम में शिक्षा केवल राजपुत्र ही ग्रहण कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने आश्रम के नियम नहीं बदल सकता। एकलव्य निराश होकर वापस अपने राज्य लौट आए। देवश्रवा अपने मित्र को उदास देखकर उसे सांत्वना देने लगा। एकलव्य, मैंने जो कहा था वही सच हुआ ना? तुम्हारा सपना टूट गया। मित्र, मेरा सपना टूटा है, संकल्प नहीं। मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। धनुर्विद्या का इतिहास एकलव्य के बिना पूरा नहीं होगा। एकलव्य, जिसका सपना अधूरा हो उसकी शपथ कैसे पूरी होगी? मित्र, एकलव्य की लय, लगन और एक निष्ठता इस शपथ को पूरा करेगी। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है, हवा अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करती है, उसी प्रकार एकलव्य अपने लक्ष्य को साधने अकेले ही चल पड़े। एकलव्य ने गुरु द्रोण के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए उनकी एक मूर्ति बनाई। गुरु की भांति उनकी पूजा करके धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। एकांत में एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए। समय के साथ एकलव्य की साधना बढ़ती गई। मूर्ति की चरण वंदना कर शस्त्र अभ्यास करना एकलव्य का दिनचर्या बन गया। वो धनुर्विद्या में नए नए आयाम स्थापित करने लगे। एकलव्य, चमत्कार हो गया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए? तुमने इस कहावत को असत्य कर दिया है। नहीं मित्र, मेरा ज्ञान बिना गुरु के नहीं है। मैंने सब कुछ अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। पत्थर की मूरत से तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? ये सब कुछ तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए सदा मेरी ही प्रशंसा करते हो। मेरे अभ्यास का समय हो गया है। एकलव्य, तुम अभ्यास करो, तब तक मैं नदी से जल भर के लाता हूँ। एकलव्य की धनुर्विद्या का अभ्यास पुनः आरंभ हुआ। तभी एक कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भटकने लगा। उसकी साधना में बाधा पड़ने लगी। इसलिए उसने एक साथ अनेकों बाण चलाकर कुत्ते के मुंह को एक पिंजरे से बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंची। कुत्ता वापस लौट गया। ये दृश्य देखकर देवश्रवा भी अचंभित हो गया। एकलव्य, तुम्हारी इस धनुर्विद्या को मैं प्रणाम करता हूँ। इस समय गुरु द्रोण अर्जुन के साथ आखेट पर आए थे। वो कुत्ता जिस पर एकलव्य ने अपने बाणों का कौशल दिखाया था, गुरु द्रोण के शिविर में लौट आया। अर्जुन अपने कुत्ते की ये दशा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, ये कैसा दृश्य है? अर्जुन, मेरी आंखें भी अचरज में हैं। बाणों से हमारे कुत्ते का मुंह किसने बंद किया है? तीरों का ऐसा उपयोग धनुर्विद्या का महारथी ही कर सकता है। इस जंगल में धनुर्विद्या का ऐसा महारथी कौन है? हम भी उससे मिलना चाहते हैं। गुरु द्रोण और अर्जुन कुत्ते की सहायता से उस महान धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य के आश्रम तक पहुंच गए, जहां एकलव्य युद्ध अभ्यास कर रहा था। हे महान धनुर्धारी, तुम कौन हो? एकलव्य अर्जुन और गुरु द्रोण को देखकर अचंभित हो गया।
वो प्रसन्नता से फूला नहीं समाया। उन्होंने आगे बढ़कर गुरु द्रोण के चरण स्पर्श किए और अर्जुन को प्रणाम कहने लगे। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं एकलव्य हूँ। एकलव्य, मेरे आश्रम में तुम ही आए थे ना? हाँ गुरुदेव, शिष्य बनने की इच्छा लेकर मैं ही आपके पास आया था। क्या तुमने ही अपने बाणों से इस कुत्ते का मुंह बंद किया है? हाँ राजकुमार, इसके भौंकने से मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। परंतु तुम इतने श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन गए? गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से। मुझे सब कुछ गुरुदेव ने ही सिखाया है। विश्वास नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। गुरु द्रोण और अर्जुन अविश्वास से एकलव्य को देखते रहे और उसके साथ आगे बढ़ने लगे। एकलव्य गुरु द्रोण को मूर्ति के पास लेकर आ गया। अर्जुन गुरु द्रोण की मूर्ति देखकर आश्चर्य से कहने लगा, गुरुदेव, ये तो आपकी प्रतिमा है। हाँ अर्जुन, यही मेरे गुरुदेव हैं। गुरु द्रोण को मैंने अपना मानस गुरु मानकर इनसे धनुर्विद्या सीखना आरंभ किया। इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ पाया है। एकलव्य, तुम्हारा धनुर कौशल और गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मेरा शीश गर्व से ऊंचा हो गया है। धन्यवाद गुरुदेव। जब मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है तो तुम्हें भी शिष्य धर्म का पालन करना होगा, अर्थात गुरु दक्षिणा देनी होगी। आज्ञा गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा चाहिए। बस गुरुदेव, यदि आप मेरा शीश भी मांगते तो भी मैं क्षण भर का विलंब नहीं करता। गुरु द्रोण की इस गुरु दक्षिणा से अर्जुन असमंजस्य में पड़ गया। एकलव्य कटार से अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरुदेव, मेरी दक्षिणा स्वीकार करें। एकलव्य, तुम महान हो। गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा लेकर मैं तुम्हें धनुर्विद्या से वंचित नहीं करना चाहता, अपितु मेरा उद्देश्य कुछ और है। अंगूठे के साथ बाण चलाना ये एक साधारण प्रक्रिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिना अंगूठे के अपनी 4 उंगलियों से बाण का संधान करना सीखो। ऐसी विद्या संसार में किसी के पास नहीं है, अर्जुन के पास भी नहीं। एकलव्य, तुम इतिहास में महान मेधावी धनुर्धर के रूप में ख्याति प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। एकलव्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करते हैं और गुरु द्रोण उसे गर्व से गले लगाते हैं। पौंड्रक श्री कृष्ण का समकालीन राजा था, जो स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण समझता था और श्री कृष्ण को केवल एक ग्वाला। पौंड्रक श्री कृष्ण की भांति चतुर्भुज रूप बनाकर नकली सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, मोर, मुकुट और कौस्तुभ मणि धारण करता था। इस प्रकार की वेशभूषा बनाकर वो प्रजा को विश्वास दिलाने का प्रयास करता था कि वही असली वासुदेव श्री कृष्ण है। उसके दरबार में वीरभद्र, जो स्वयं को बलराम का अवतार सिद्ध करता है, और द्वीत नाम का वानर हनुमान होने की घोषणा करता है। राजा पौंड्रक का सपना उसका संकल्प है। महाराज, आप स्वयं को राजा पौंड्रक क्यों कहते हैं? आप वासुदेव श्री कृष्ण हैं। हाँ महाराज, मैं हनुमान के विचारों से सहमत हूँ। ये द्वित वानर मेरा हनुमान है तो आप मेरे बलराम भैया हैं। आपने चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभ मणि और मोर मुकुट धारण किया है, इसीलिए आपके श्री कृष्ण होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मुझे आपत्ति है। वो ग्वाला कृष्ण मेरी तरह सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभ मणि और मोर मुकुट अपने शरीर से चिपकाए रहता है। ये आपका अपमान है। आप उस नकली कृष्ण को संदेश पहुंचा दीजिए कि वो आपके शुभ चिन्ह त्याग दे। हाँ, मैं आज ही ग्वाले कृष्ण के पास अपना दूत भेजकर उसे समर्पण के लिए कहूंगा। राजा पौंड्रक का संदेशवाहक श्री कृष्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने नियम अनुसार संदेशवाहक को सम्मान देकर उसका स्वागत किया।
श्री कृष्ण के दरबार में राजा पौंड्रक के दूत का स्वागत है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा का दायित्व मेरा है। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। धन्यवाद द्वारिकाधीश। संदेहवाहक, तुम अपने स्वामी का संदेश निश्चिंत होकर पढ़ो। बताओ, वो हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, ये आपके शत्रु का दूत है। इसके साथ मित्रता का व्यवहार उचित नहीं है। शत्रु को मित्र बनाना हमारी परंपरा है। दूत, तुम निसंकोच होकर अपने उद्गार व्यक्त करो। मैं राजा पौंड्रक, मेरा नाम वासुदेव श्री कृष्ण है। मैं ही असली कृष्ण हूँ और तुम नकली कृष्ण हो। मैंने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया है। सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभमणि और मोर मुकुट ये मुझे जन्म से वरदान में मिले हैं, परंतु तुम मेरा वेश बनाकर मेरे चिन्हों को ग्रहण करने लगे हो। ये मेरा खुला अपमान है। मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें श्री कृष्ण होने का दावा छोड़ना होगा। सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभमणि और मोर मुकुट इनका भी त्याग करना होगा। आशा है तुम मेरे आदेश का सम्मान करोगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दूत, अपनी मर्यादा में रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। शांत सेनापति, शांत। दूत, मैंने तुम्हारे महाराज पौंड्रक का संदेश धैर्य से सुना है। जाओ अपने राजा से कह देना कि मैंने उसके आदेश को नकार दिया है। ये उसका पहला अपराध समझकर क्षमा कर रहा हूँ। दोबारा ऐसी धृष्टता की तो उसे क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा। श्री कृष्ण राजधर्म की मर्यादा का पालन करते हुए शत्रु के दूत को सकुशल द्वारिका की सीमा तक भेजने का प्रबंध करते हैं। राजा पौंड्रक के संदेश को श्री कृष्ण गंभीरता से नहीं लेते, परंतु द्वारिका की प्रजा गंभीर होने लगी। प्रजा के मन में राजा पौंड्रक के प्रति क्रोध पनपने लगा। पौंड्रक के दरबार में दूत वापस आकर श्री कृष्ण की चेतावनी को दोहराने लगा, जिसे सुनकर पौंड्रक और उसके दरबारी क्रोधित हो गए। ग्वाले कृष्ण का इतना साहस कि उसने मेरे आदेश की अवहेलना करके मुझे मृत्यु की चेतावनी दी है। अब आपको द्वारिका पर आक्रमण कर देना चाहिए। द्वारिका पर आक्रमण अंतिम उपाय है। उससे पहले मैं नकली कृष्ण की सत्ता समाप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित करूंगा। इस पृथ्वी के हर घर, हर मंदिर में अपनी पूजा करवाऊंगा। उत्तम विचार है महाराज। यदि प्रजा ने आपको अवतार मानने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? जो हमें अवतार ना माने उसे मृत्यु के घाट उतार दो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पौंड्रक का आदेश पाकर द्वीत वानर और वीरभद्र सैनिकों के साथ चारों ओर फैल गए और पौंड्रक के भगवान होने की घोषणा करने लगे। प्रजा को विवश करने लगे कि वो राजा पौंड्रक को विष्णु का अवतार मानकर उसकी पूजा करे। प्रजा के मना करने पर उन पर अत्याचार होने लगा और प्रजा त्राही त्राही करके अपने तारणहार को पुकारने लगी। राजा पौंड्रक के अत्याचार ने पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा दिया। चारों ओर हाहाकार, चीख पुकार सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर मनुष्यों की लाशें बिछ गई। द्वीत वानर और वीरभद्र असुरी हास्य करते हुए अपनी निर्ममता की सीमा और बढ़ाने लगे। देवताओं से ये दृश्य देखा नहीं गया। पृथ्वी पर देवी त्राहिमाम करती हुई श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गई और उनसे सहायता मांगने लगी। त्राहिमाम द्वारिकाधीश, त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। पृथ्वी देवी, आप धैर्य से काम लीजिए। मैं सदा सर्वदा आपकी सहायता करूंगा। राजा पौंड्रक और उसके सैनिकों ने धरती को नर्क बना दिया है। आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही पौंड्रक और उसके आतताई साथियों को नर्क में भेजने का प्रबंध करूंगा। प्रभु, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण से आश्वासन का आशीर्वाद पाकर पृथ्वी देवी अदृश्य हो गई। पौंड्रक स्वयं की पूजा करवाने के लिए मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करने लगा। श्री कृष्ण पौंड्रक को उसकी मूर्खता का उत्तर देने के लिए अपनी सेना लेकर रणभूमि में आ गए।
और उसे युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौंड्रक भी अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में आ गया। पौंड्रक, मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। आज तेरे भगवान बनने का सपना सदा के लिए टूट जाएगा। वाले कृष्ण, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और मेरे पास 4 भुजाएं हैं। तुम मुझे भगवान मान लो, मैं तुम्हें प्राण दान दे दूंगा। कृष्ण का रूप चुराने वाले नकली ढोंगी, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण ने पौंड्रक पर प्रथम प्रहार किया। पौंड्रक भी युद्ध आरंभ करता है। दोनों ओर की सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। द्वितवानर और वीरभद्र श्री कृष्ण की सेना का विनाश करने लगे। श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को आज्ञा देकर कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ और इस नकली हनुमान और नकली बलराम का अंत कर दो। श्री कृष्ण का सुदर्शन हवा में तैरते हुए आगे बढ़ने लगा और द्वितवानर के साथ वीरभद्र का वध कर उन्हें मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। ग्वाले कृष्ण, तूने मेरे हनुमान और बलराम का वध किया है, अब मैं तेरा वध करूंगा। अब नकली कृष्ण की मृत्यु का समय आ गया है। सुदर्शन, इस पाखंडी पौंड्रक का वध आवश्यक हो गया है। आज्ञा का पालन करो। सुदर्शन चक्र फिर वायु गति से आगे बढ़ने लगा, जिसे देखकर पौंड्रक भयभीत हो गया। वो अपने रथ से उतरकर भागने लगा। उसकी नकली भुजाएं टूटकर गिरने लगी। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा। अंत में सुदर्शन चक्र पौंड्रक का वध कर देता है। देवता प्रसन्न होकर श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। महाभारत का महाकाव्य मित्रता के शब्दों से नहीं, अपितु शत्रुता के अक्षरों से लिखा गया था। दुर्योधन खलनायक होकर भी महाभारत का मुख्य पात्र बना रहा। दुर्योधन की शत्रुता पांडवों से थी, परंतु भीम को वो अपना विशेष शत्रु मानता था। आज भी दुर्योधन भीम की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। अनुज दुशासन, प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती। भ्राता दुर्योधन, आप निरंतर हार का सामना कर रहे हैं। भीम बार बार आपके षड्यंत्र को विफल कर रहा है। हाँ, मैं अब तक भीम की हत्या नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है, परंतु इस बार मेरा षड्यंत्र भीम को प्राणहीन कर देगा। दुर्योधन अपनी योजना अनुसार पांडवों से शत्रुता त्यागने का नाटक करके मित्रता का हाथ बढ़ाने लगा और उन्हें उदक क्रीडन अर्थात खेल के लिए आमंत्रित करने लगा। पांडव दुर्योधन की दुर्भावना को जाने बिना उसके साथ खेलने गंगा किनारे चले गए। युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सहदेव आखेट के लिए वन में आ गए। भीम विश्राम के लिए गंगा तट पर लगे शिविर में रुक गया। भीम भैया, आप आखेट पर नहीं गए? नहीं दुशासन, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं शिविर में ही रुक गया। अच्छा किया भीम भैया, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था की है। भूखे को भोजन कराना पुण्य का कार्य होता है, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। दुर्योधन भीम को विष युक्त अर्थात विषैला भोजन खिलाकर उसे मूर्छित कर देता है। दुशासन, हमारा आधा षड्यंत्र सफल हो गया। भीम मूर्छित हो गया है। अब इसे गंगा नदी में फेंककर इसका राम नाम सत्य कर देते हैं। दुर्योधन दुशासन की सहायता से मूर्छित भीम को नदी में बहाकर प्रसन्न हो गया। भीम की हत्या को सुनिश्चित करके दुर्योधन पांडवों के साथ आखेट खेलने लगा। शाम होते ही पांडव महल में वापस आ गए, परंतु भीम नहीं लौटा। समय के साथ पांडवों की चिंता बढ़ने लगी। वो भीम को चारों ओर ढूंढने लगे। दुर्योधन पांडवों की चिंता का उपहास करते हुए कहता है, अब भीम कभी वापस नहीं आएगा। मैंने हमेशा के लिए पांडवों की संख्या बिगाड़ दी है। पांडव अब 5 नहीं 4 हो गए हैं। बधाई हो भ्राताश्री, आपने भीम को काल के गाल में पहुंचा दिया है। भीम के बाद अब अर्जुन की बारी है। एक एक करके मैं सभी पांडवों को अपने मार्ग से हटा दूंगा। दुर्योधन अपनी विजय का उत्सव मनाने लगा।
पांडव चिंतित और दुखी मन से भीम की खोज करते रहे। भीम मूर्छित अवस्था में बहते हुए गंगा नदी की गहराई में डूबने लगा और नागलोक पहुंच गया, जहां बहुत सारे विषैले नाग भीम को डसने लगे। नागों का विष भीम के लिए औषधि का काम करने लगा। भीम की मूर्छा टूटने लगी और वो अचेत से सचेत होकर नागों से युद्ध करने लगा। भीम ने कई नागों की हत्या कर दी। इससे नागों ने घबराकर मानव रूप धारण कर लिया और अपनी शक्ति से भीम को बंदी बनाकर नाग दरबार में ले आए, जहां नागराज वासुकी और आर्यक नाग बैठे हैं। वो भीम को देखकर आश्चर्य से कहते हैं, सेनापति, ये मानव कौन है? इसे बंदी क्यों बनाया है? नागराज वासुकी, ये मनुष्य हमारे सांपों को गाजर मूली की तरह काट रहा था, इसीलिए हमें विवश होकर इसे बंदी बनाना पड़ा। हे पृथ्वी लोक के मनुष्य, तुम नागलोक की सीमा में कैसे आए? मैं कुंती पुत्र भीम हूँ और मैं नागलोक में कैसे आ गया इसका मुझे भी ज्ञान नहीं। क्या कहा? तुम कुंती पुत्र भीम हो? आप मेरी माता को जानते हैं? हाँ भीम, तुम्हारी माता कुंती मेरी पुत्री की पुत्री है, अर्थात मैं तुम्हारा परनाना हूँ। भीम का परिचय जानकर आर्यक नाग और वासुकी उसे आदर सहित नाग महल में ले गए, जहां भीम ने उन्हें दुर्योधन के षड्यंत्र की पूरी कथा सुनाई। पुत्र भीम, दुर्योधन ने तुम्हें जो विष पिलाया है वो प्राण घातक है, इसीलिए हम तुम्हारा उपचार करना चाहते हैं। हाँ भीम, तुम्हारे नाना आर्यकनाग के पास एक विशेष औषधि से बना सुधारस है, जिसके सेवन से तुम अमर हो जाओगे। मैं अमर हो जाऊंगा अर्थात? नागलोक के सुधारस में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसे पीकर 10,000 हाथियों जैसे शक्तिशाली बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें 7 दिनों तक नागलोक में रुकना पड़ेगा। नाना जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। आर्यक नाग भीम का उपचार करने लगे। उन्हें एक दिव्य शैया पर लिटाकर अक्षय पात्र में सुधारस पिलाने लगे। 7 दिन के बाद भीम का शरीर बलशाली बन गया। पुत्र भीम, तुम्हारा उपचार पूरा हो गया। अब तुम्हारे शरीर में 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई है। हाँ भीम, अब तुम दुर्योधन जैसे शत्रु के लिए अजेय बन गए हो। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। नाना जी, मुझे 10,000 हाथियों का बल प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। नागलोक से भीम की भावभीनी विदाई होने लगी। आर्यक नाग और वासुकी नाग जल मार्ग से भीम को हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ने आए। दुर्योधन और दुशासन भीम की मृत्यु के आनंद के उत्सव में डूब गए थे, परंतु अचानक भीम का हस्तिनापुर के महल में प्रवेश हुआ, जिसे देखकर दुर्योधन अचंभित हो गया। भीम, तुम जीवित हो? मेरा मतलब इतने दिन तक कहाँ थे? हाँ भीम भैया, हम सब लोग आपको ढूंढकर निराश हो गए थे। दुर्योधन, तुम मेरी मृत्यु का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न टूट गया है। भीम दुर्योधन को चेतावनी देकर अपने कक्ष की तरफ चला गया। दुर्योधन और दुशासन अपने षड्यंत्र की विफलता पर विलाप करने लगे। भीम को देखकर पांडव अति प्रसन्न हुए। भीम, तुम कहाँ चले गए थे? आपके अदृश्य होने में अवश्य दुर्योधन का षड्यंत्र होगा। हाँ अर्जुन, तुम्हारा अनुमान सही है। दुर्योधन ने आखेट के बहाने मेरी मृत्यु का जाल बिछाया था और मैं मृत्यु के उस जाल में फंस गया था। भीम ने दुर्योधन की योजना को विस्तार से बताकर नागलोक का पूरा वृतांत सुनाया कि उसे किस प्रकार आर्यक नाग ने 10,000 हाथियों की शक्ति वरदान में दी है। इसी शत्रुता के कारण दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर उनका राजपाट छीन लिया और वनवास भेज दिया। वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास अग्नि परीक्षा के समान था। वन में भटकते हुए पांडव अत्यधिक चिंतित हो गए। द्रौपदी को प्यास लगी। पांडव चारों ओर पानी ढूंढने लगे। कूप, नदी, तालाब
कहीं दिखाई नहीं दिया। द्रौपदी की दशा बिगड़ने लगी। आर्या, मेरा गला सूख गया है। जल की एक बूंद भी मेरे लिए संजीवनी होगी। द्रौपदी, धैर्य रखो, हम पानी ढूंढ रहे हैं। भैया, इस मरुस्थल में कहीं जल नहीं है। इसका अर्थ कि मैं प्यासी ही मर जाऊंगी। द्रौपदी, मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। अब मुझे धरती पर एक कुंड बनाना ही होगा। धरती पर इतनी जल्दी कुंड कैसे बनेगा भीम? भैया, मुझे 10,000 हाथियों का बल वरदान में मिला है। मैं इस शक्ति के प्रयोग से क्षण भर में जल कुंड बना सकता हूँ। विलंब न करे भीम भैया, जल कुंड शीघ्र बनाइए। भीम ने अपनी गदा से धरती पर भीषण प्रहार किया, जिससे धरती पर एक कुंड बन गया, जिसे देखकर पांडव चकित हो गए। भीम, ये तो चमत्कार हो गया। 10,000 हाथियों के बल ने आपको बलशाली बना दिया है। इस महाशक्ति के लिए मैं नागलोक का सदा आभारी रहूंगा और 10,000 हाथियों के बल से मैं अपने धर्म को बल प्रदान करूंगा। भीम के बनाए हुए जलकुंड से द्रौपदी और समस्त पांडवों ने जल पीकर अपनी तृष्णा को शांत किया। इस जलकुंड को मानव और पशु पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया गया। समय के साथ ये जलकुंड भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया।